हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कार्तिक और आज हम बात करने वाले हैं कनाडा में जो हाउसिंग क्राइसिस चल रहे हैं और वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हाउसिंग क्राइसिस किस वजह से शुरू हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कि इससे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है। और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये हाउसिंग क्राइसिस अभी फिलहाल कहीं नहीं जा रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो अब इस बात को नहीं छुपा सकते कि कनाडा इस टाइम में हाउसिंग क्राइसिस के अंदर है, और ये है किस लिए, क्योंकि कनाडा के अंदर इतने ज्यादा घर नहीं बनाए जा रहे हैं जिस हिसाब से लोग कनाडा के अंदर आ रहे हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सप्लाई और डिमांड का। अगर आपके पास सप्लाई बहुत कम है और आपके पास डिमांड बहुत ज्यादा है तो प्राइसेस ऊपर जाएंगे। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू ग्लोबल न्यूज 286,000 होम्स वर बिल्ट इन द एंटायरिटी ऑफ कनाडा। ठीक है, और जो इमिग्रेशन था लास्ट ईयर वो ऑलमोस्ट 1 मिलियन लोगों से ज्यादा था कनाडा के अंदर। अगर हाउसेज आपके काफी कम डेवलप हो रहे हैं और काफी कम बनाए जा रहे हैं और आपकी इमिग्रेशन इतनी ज्यादा है तो ऑब्वियसली लोगों को प्रॉब्लम आएगी। अब बात करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर जो घर है जो रेंट पे घर है उनकी डिमांड काफी ज्यादा है, ठीक है, और घर इतने नहीं है, तो अब जो होम ओनर्स है उनके पास ऑप्शन है कि वो अपने प्राइसेस जैक कर सकते हैं। ठीक है, अगर उनके पास कमी होती कि हाँ लोग रेंट पे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, वो अपने प्राइसेस रिड्यूस कर देंगे। मगर जब उन्हें पता है कि इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं, इतने सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो वो अपने प्राइसेस इंक्रीज कर सकते हैं। अब कई सारी जगह मैंने ये भी देखा ओंटारियो में, टोरंटो में, अपना मिसिसागा में या और कई सारी जगहों में कि लोग 3500 $3,500 भी पे कर रहे हैं। मतलब कई सारे लोग, 5-6 लोग साथ में मिलकर रह रहे हैं अपना बेसमेंट के अंदर और वो अपना रेंट रेंट शेयर कर रहे हैं। तो इसमें यार कोई क्वालिटी लाइफ तो बची नहीं 2 सालों के लिए। ठीक है, मगर ये चीज और मैंने नोटिस करी है कि ये कुछ एक जगहों पे काफी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अपना सरी के अंदर, बीसी में, वैंकूवर में हो रहा है, अपना ओंटारियो, मिसिसागा, ब्रैम्पटन, इन सारी जगहों में हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काफी ज्यादा जा रहे हैं। ठीक है, इस टाइम पे कई सारी ऐसी जगह है तो इंडिया, सॉरी, कनाडा महसूस भी नहीं होती हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि आप वापस इंडिया में ही पहुंच गए हो। और जो लोग पहले यहाँ पर आके अपना मिनिमम वेज जॉब करके अपना डिसेंट अकोमोडेशन वगैरह अफोर्ड कर सकते थे, वो इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल था 2018 से पहले। ठीक है, इस टाइम पे आपको अगर एक डिसेंट अकोमोडेशन में रहना है, ठीक है, और आप 2-3 लोगों के साथ फिर भी शेयर कर रहे हो, फिर भी आपको कम से कम भी तो 600 700 800 डॉलर तक भी देने पड़ सकते हैं इन जगहों में। अब क्यों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन जगहों पे जा रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, कनाडा बहुत छोटा नहीं है। कनाडा के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, बहुत सारे प्रोविंसेस में ये अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, बहुत सारी जगहों पे अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर आप जा सकते हो। सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो या फिर अपना यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, और ये सारी जगह ही नहीं है कनाडा के अंदर। अब एक एग्जांपल लेते हैं। तो अक्टूबर 1 को अपना ओंटारियो की जो मिनिमम वेज थी वो इंक्रीज हुई $1655 एन आवर। ठीक है, लेट्स से उसकी वजह से आप 20 घंटे हर हफ्ते काम कर रहे हो, आपका $1300 बन गए। ठीक है, महीने के। टैक्स के बाद लगा लो $1100 के आसपास आपके टैक्स के बाद आपके हाथ में पैसे आए। आपका जीआईसी चल रही है, जीआईसी के आपके $670 या जितने भी है 670 के आसपास वो आपके हाथ में आ गए। आपकी टोटल इनकम कितनी होगी? 1600 या $1700 के पास। ठीक है, अब 1600 $1700 के अंदर अगर आप इन जगहों के अंदर जा रहे हो तो आप मिनिमम लगा के चलो आपके $800 के आसपास जा रहे हैं। ठीक है, तो बचे आपके पास $900। $900 के अंदर के आपको ग्रोसरीज भी करनी है, आपको अपना ट्रांसपोर्ट का भी देखना है, आपको आपका फोन बिल भी भरना है, यूटिलिटीज भी भरनी है, इंटरनेट भी भरना है, काफी सारे एक्सपेंसेस हैं। तो इस टाइम पे इस वजह से कुछ एक प्रोविंसेस काफी ज्यादा लुक्रेटिव नजर नहीं आ रहे हैं। अगर टोरंटो और वैंकूवर जैसी जगह के बारे में बात किया जाए तो हजार हजार डॉलर, 1200 के भी एक एक रूम रेंट पे चढ़ रहा है इस टाइम पे। तो आप कहाँ ही कुछ अफोर्ड कर पाओगे। सिर्फ एक ही उपाय है इसके अंदर कि जब आप इन प्रोविंसेस के अंदर जाना ही चाहते हो तो आपकी जॉब मिनिमम वेज से ज़्यादा जॉब होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपने स्किल्स डेवलप करे हैं, आप उसके बेसिस पे एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग बिल्कुल जाओ उन प्रोविंसेस में अगर आपको जाना है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मगर जिन लोगों के पास कोई एग्जिस्टिंग स्किल्स वगैरह नहीं है, जिनको यहाँ पर आके हो सकता है मिनिमम वेज जॉब मिले, उनके लिए बेटर प्रोविंसेस अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन मैक्सिमम लोगों के लिए यही है कि उन प्रोविंसेस में ना जाएं जिसके अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, आप लोग अल्बर्टा जा सकते हो, आप लोग मैनिटोबा जा सकते हो, आप लोग सस्काचुअन जा सकते हो, आप लोग इवन मॉन्ट्रियल जा सकते हो। मॉन्ट्रियल में है काफ़ी सारी
इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन, मगर फिर भी मॉन्ट्रियल में जो प्राइसेस हैं वो इतने ज़्यादा खराब नहीं है, ठीक है। अगर बात की जाए एडमिंटन के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा, ये चौथी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है पूरे कनाडा में। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी की बात करी जाए, जो कैलगरी के अंदर है, आठवीं सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है कनाडा में, ठीक है। आपका विनिपेग की बात करी जाए, विनिपेग के अंदर है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा, वो भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, और यहाँ पर आप एक्चुअली इन प्रोविंसेस के अंदर जाओगे तो आप एक्चुअली रेंट भी अफोर्ड कर सकते हो पे करना। यहाँ पर कुछ एक लोग मैंने देखा जो $1000 में पूरी बेसमेंट लेके रह रहे हैं, ठीक है। या फिर आपने 1200 की कोई बेसमेंट ली जिसके अंदर आप लोग दो लोग स्प्लिट करके रह रहे हो, तो आप अपना $600 दे रहे हो, मगर सिर्फ दो लोग रह रहे हैं उस पूरी बेसमेंट के अंदर, ठीक है। तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एज अ स्टूडेंट यहाँ पर बढ़िया रहेगी, आपके बेकार एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे। जितने ज्यादा लोग ये घर के अंदर रह रहे हैं उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी जो रिपोर्ट दिख रही है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर, इसके अंदर आप आराम से ध्यान से देख सकते हो कि वैंकूवर में सबसे बुरा हाल है इस टाइम पे अकोमोडेशन का। उसके बाद बर्नबी बीसी, टोरंटो, ओकविल, मिसिसागा, मार्कम, रिचमंड हिल्स, ये सारी जगहें इतनी ज्यादा अच्छी नहीं बची अब रहने के लिए, ठीक है। ये जो प्राइसेस आपको दिख रहे हैं ना, ये वन बेडरूम के प्राइसेस है। वन बेडरूम अपार्टमेंट या वन बेडरूम का कोई कॉन्डो वगैरह लिया आपने, उसके प्राइस है $2976, ठीक है। अब अगर आप इस पिक्चर के सेकंड सेक्शन पे जाओ, वहां पर आप देख सकते हो कि सस्काचुआन आपका, एडमंटन, विनिपेग, इवन कैलगरी, नायग्रा फॉल्स, लंदन, ये सारी जगह अभी भी ऐसी हैं जो थोड़ी बहुत अफोर्डेबल है, जहाँ पर बच्चे जाके एक डिसेंट अपार्टमेंट या फिर अपना बेसमेंट वगैरह लेके रह सकते हैं, ठीक है। तो फिर से बोलूंगा मैं, बीसी और ओंटारियो ही सिर्फ प्रोविंसेस नहीं है कनाडा के अंदर। अगर आपको अपने आप को हाउसिंग क्राइसिस से थोड़ा बहुत बचाना है, थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करना है, तो आपको उन प्रोविंसेस को छोड़ के किसी और प्रोविंस को चूज करना होगा, ठीक है। और अगर ऐसा है कि आपको उस प्रोविंस में इवेंचुअली जाना ही है, अपनी पढ़ाई करो किसी और प्रोविंस से, आपको अल्बर्टा में पढ़ाई करेंगे, उसके बाद आपकी इनकम इंक्रीज हो जाते हैं, जब आप प्रॉपर फुल टाइम अपनी फील्ड में काम कर रहे होते हो, तो उसके बाद आप जाके ओंटारियो मूव कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप जाके बीसी में मूव कर सकते हो अगर आपको मूव करना ही है। इनिशियली आपका जो 2 साल का टाइम होता है, उसको आप कहीं भी पढ़ाई करके आप फिर भी मूव कर सकते हो प्रोविंसेस के इन बिटवीन, ठीक है। या फिर अपना पीआर लेने के बाद भी मूव कर सकते हो, आपके काफी सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। मगर कुछ एक प्रोविंसेस ऐसे हैं जहां पर अभी आपके अकोमोडेशन के हाल ठीक नहीं है, ठीक है, और वहां पर बहुत ज्यादा इंटरनेशनल पॉपुलेशन हो रही है। और किसी की बात सुन के ऐसे ही मत चले जाना किसी भी प्रोविंस में, अपनी प्रॉपर रिसर्च करके जाना। अब जैसे ब्रैम्पटन वाली ब्रैम्पटन वगैरह जैसी जगह है, ये कनाडा नहीं लगती अब, ठीक है। ऐसे लगता है कि आप या तो पंजाब में पहुंच गए हो या फिर आप इंडिया के किसी पार्ट के अंदर ही हो, ठीक है। अगर आपका मकसद कनाडा में आना ये था कि आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, आपको बाकी बाकी नेशनलिटी से मिलना है, आपको अपना जो माइंडसेट है वो इम्प्रूव करना है, आपको बाकी कल्चर्स के अंदर इंटीग्रेट करना है, तो आपको और किसी प्रोविंसेस और किसी सिटीज के अंदर जाना चाहिए, इन सिटीज के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो मेरी एडवाइस तो यही रहेगी, कोई और प्रोविंस चूज करो अगर आप इन प्रोविंसेस में नहीं जाना है, ठीक है। अगर आपको इन प्रोविंसेस के अंदर ही जाना है तो आप ऐसी जॉब ढूंढो जो आपके मिनिमम वेज जॉब नहीं है, जिसके अंदर आप प्रॉपर्ली एटलीस्ट एक डिसेंट अकोमोडेशन ले सको, ठीक है। तो फिर बोलूंगा, अपनी रिसर्च किए बिना किसी भी प्रोविंस के अंदर मत जाना। डू योर ड्यू डिलिजेंस एंड चूज अ प्रोविंस विच इज द बेस्ट फॉर यू। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोगों को और कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, और मैं आप लोगों के क्वेश्चंस आंसर करूंगा। टेक केयर एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।